नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम पहुंची है नारायणा गांव में, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा का एक वार्ड है और इस गांव के अंदर तकरीबन अगर बात की जाए तो 10,000 के आसपास वोटर्स हैं। पिछली बार इस विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को 22,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद इस इलाके में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन उपचुनावों में इस इलाके की जो जनता है, इस गांव की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, किस पार्टी को वोट देगी, उन्हीं सबसे हम बातचीत करेंगे। तमाम यहाँ पर रहने वाले लोग मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा सर। जी उपचुनाव होने जा रहा है आपके इलाके के जी अंदर, जी किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब की बार वोट देंगे आप? ऐसा है जी कि जिसकी सरकार उसी का विधायक होना चाहिए। अभी क्या है कि जब से ये एनडीएमसी भंग हुई है उसके बाद इन्होंने झुग्गी झोपड़ियां तोड़नी शुरू कर दी हैं, डिमोलिशन बहुत शुरू कर दिया है और आगे आने वाले समय पे ना जाने की क्या करेंगे। कोई काम तो इन लोगों ने किया नहीं है। तो जिसकी सरकार उसी का विधायक होना चाहिए, ताकि सरकार से स्मूथली काम हो सके, समाज के काम हो सके। और जनता ने मन बना लिया है कि सब आम आदमी पार्टी के साथ ही जाने के तैयार हैं। आपको लगता है कि पिछले दिनों एमसीडी ने जिस तरीके से कार्रवाई करी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जी अतिक्रमण के खिलाफ, जी क्या वो नाजायज थी या फिर जायज थी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर तोड़फोड़ हुई है तो वो गलत है या क्या है? जी 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 15 साल से एमसीडी में बीजेपी सरकार थी जी। अगर वो अतिक्रमण था तो क्यों नहीं रोका गया? इन्होंने खुद ही अतिक्रमण कराते हैं और उसके बाद खुद ही डिमोलिश करते हैं। ये तो ये कौन सी रणनीति है? गरीब आदमी को उसका रोजगार छीन लिया जाए, उनको उजाड़ दिया जाए, तो वो कहाँ जाएंगे? पहली बात तो 15 साल से इन्होंने ही सब किया। जिसको ये अतिक्रमण कहते हैं वो कहाँ से आए? जब वो था तो क्यों नहीं हटाया उनको पहले उस समय पे? 15 साल से ये वो करते रहे, आज वो उसको अतिक्रमण लगता है इनको। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग, उनके घर उजाड़े गए, आने वाले समय पे ना जाने क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये। तो उनका रोजगार छीन गया, उनके बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और अभी लड़ कौन रहे हैं? आम आदमी उनके लिए। जेल कौन जा रहे हैं? आम आदमी का कार्यकर्ता। तो बीजेपी के प्रति बहुत रोष है पूरे दिल्ली के अंदर, ना कि इसी विधानसभा में, पूरी दिल्ली के अंदर बड़ा रोष। इस विधानसभा में भी नारायण के अंदर झुग्गियां तोड़ी गई, कई जगह कैंपों में डिमोलिशन कराया गया। कितनी झुग्गियों को यहाँ पे डेमोलिशन हुआ? काफी झुग्गियों में अंदर हुआ है, सोनिया कैंप में भी हुआ है, राजीव कैंप में भी हुआ है जी। और दूसरा ये कि इनकी जो नीति चल रही है डिमोलिशन की, ये बहुत गलत चल रही है। गलत चलने लगता है सर। अतिक्रमण एक मुद्दा है आपके इलाके के अंदर, और क्या क्या मुद्दे हैं? यस, ये भी है। और जैसे आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है, हमारे यहाँ पीछे वाला ये रोड बिल्कुल कंडम था, राघव चड्ढा भाई साहब ने ये कराया है उसके प्रति। और पानी की जो समस्या है वो उन्होंने काफ़ी तक हल की है। तो सब जितने भी चाहेंगे, हमारा जो पूरा समाज या पूरा गांव है, वो सब एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं। पानी का क्राइसिस था पहले या अब सुधार हुआ है 5 सालों के अंदर? पहले था, लेकिन अभी काफी सुधार हुआ है। कई हमारी यहाँ जो लाइनें थी वो नई जोड़ी गई हैं और लाइनों को बड़ा किया गया है, सीवर की लाइनों को बड़ा किया गया है। तो हम तो पूरा समाज, हमारा पूरा गांव राघव चड्ढा भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। राघव चड्ढा तो अब राज्यसभा चले गए, अब दूसरे कैंडिडेट आए हैं। बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा रही है कि वो बाहरी कैंडिडेट है। क्या लगता है वो बाहरी कैंडिडेट है या फिर आप पार्टी विशेष को देख करके वोट दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि जो सरकार काम करे, गरीबों के हित में काम करेगी, वोट उसी को मिलेगा। सरकार को वोट मिलेगा, सरकार को वोट ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार पूरे गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लगता है सर। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट देंगे आपकी बार? मुद्दे भाई साहब, सबसे पहला तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्कूलिंग है। और अभी फिलहाल जो इन्होंने एमसीडी को भंग करने के बाद जो कार्रवाई की है, ये जैसे बुलडोजर सभी जगह, बुलडोजर बाबा फेमस कर दिया इन्होंने दोबारा से। दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर आ गया है। दिल्ली में बुलडोजर बाबा चलेंगे? लगता नहीं है जी। अभी पहले से ऑलरेडी को केजरीवाल सरकार यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस सीट से भी दोबारा बीजेपी का वापसी का कोई चांस बनेगा। क्योंकि जिसकी सरकार उसका विधायक, ये एक बहुत अच्छा और सटीक पॉइंट है। क्यों लगता है कि जिसकी सरकार उसी का विधायक होना चाहिए? क्या काम सही होंगे, काम नहीं रुकेंगे? भाई साहब, काम नहीं रुकेंगे, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए ना कि भी हमारे काम स्मूथली होते रहे, कहीं से कोई रुकावट ना आए। चाहे वो अब एमसीडी के चुनाव को ले लीजिए आप। अगर एमसीडी के चुनाव होंगे तो क्लियरली एमसीडी के अंदर केजरीवाल सरकार जो है अपना जो है वो गठन कर लेगी आराम से। एमसीडी में पूरी तरह से फुल फ्लैश में आ जाएगी, फिर और अच्छे स्तर पे काम हो पाएंगे।
निचले तबके के, जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आपको पता ही है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, और रोजगार। और ये क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण, जिसको अतिक्रमण बोलते हैं, 15 साल से तो इन्हीं का राज रहा है एमसीडी के अंदर। तो अतिक्रमण कराया भी इन्होंने और अब उजाड़ा भी इन्होंने। तो कुल मिला के समझ में तो यही आता है कि भाई ये हाँ भी इनकी और ना भी इनकी। डेमोलिशन एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। ये बताइए कि अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, नहीं कांग्रेस ने। कांग्रेस मैदान में लगती है या फिर फाइट आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है? सर देखो, जिसका काम अच्छा होगा वही सरकार आएगी। हाँ जी, हाँ, सबसे पहली बात तो पॉइंट ये है। और दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर राजेंद्र नगर में राघव चड्ढा जी ने बहुत काम करा है। जैसे ये बड़े बड़े, जैसे ये लाइटें हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, ये लगवाई। हाँ, ये काफी चौराहे पे लगवाई। उससे मतलब हर चीज पे, जैसे कोई भी रात में चोरी चकारी कुछ भी इस तरीके से, मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा। गांव का विकास हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के आरपी सिंह विधायक रहे हैं। उस दौरान कामकाज हुआ था या फिर नहीं? अब लग रहा है काम का। हाँ, जो चीज है इस समय काम में, मतलब हर चीज में, जैसे रोड है हमारे यहाँ, सीवर लाइन चेंज हुई, पहले नहीं हुई ये चीजें, काफी चीज, मतलब इस समय बहुत सुधार है। हमारे यहाँ स्कूल्स में भी भाई साहब नई बिल्डिंग कई बनी है। 2 स्कूल है हमारे यहाँ गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के। एक ये कन्या विद्यालय है, एक बाबा बागवाला बोलते हैं, पर वो सर्वोदय बाल विद्यालय है। दोनों में नई बिल्डिंग्स बनी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि भाई इंसान सोचता है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें एक शिक्षा भी बड़े स्तर पे काउंट होती है। तो अगर शिक्षा के स्वरूप को आप देखो तो पहले से बदलाव आया है, काफी बदलाव है। अच्छा, बीजेपी लगातार मुद्दा उठा रही है सीनियर सिटीजन की पेंशन का, कि दिल्ली सरकार पेंशन नहीं दे रही है। क्या पेंशन मुद्दा है आप लोगों के लिए? इलाके में पेंशन है? पेंशन मुद्दा तो है नहीं ऐसा। पेंशन मुद्दा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इलाके में विकास हुआ आपके? हाँ, बहुत विकास हुआ है। क्या किन मुद्दों पर वोट देंगे आपकी बार? हम लोग विकास के मुद्दे पर देंगे, जो विकास है हम लोगों का। क्या विकास हुआ? जैसे रोड बन गया, लाइटें लग गया, या कैमरे लग गया। यहाँ चोरी चपाटी बहुत होता था इससे पहले, हाँ, उससे बहुत कंट्रोल है। जब से राघव चड्ढा जी हम लोगों का एमएलए बने तब से बहुत कंट्रोल है। उससे पहले बहुत यहाँ हो आम रहा। आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को उतारा है यहाँ पे कैंडिडेट। क्या उम्मीद है कि दुर्गेश पाठक राघव चड्ढा से बेहतर काम करेंगे या उसके मुताबिक काम कर पाएंगे? काम करेंगे, राघव चड्ढा से बढ़िया काम करे। हम लोग तो चाहते हैं कि राघव चड्ढा जी जितना करके गए हैं, हाँ, उससे बेहतर काम करे ये। हम लोग तो ये चाहते हैं कि उससे बेहतर काम करे, उससे अच्छा काम करे, तभी तो पब्लिक उनको चाहेगा। और काम नहीं करेंगे, जैसे पहले विजेंद्र गर्ग थे, 5 साल उन्होंने रहा। 5 साल में उन्होंने कभी क्षेत्र में आया ही नहीं। 5 साल में हम लोग तो कभी नहीं देखे उनको क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी विधायक आते हैं कि नहीं आते? जी आते हैं, राघव चड्ढा थे, हर तीसरे दिन चौथे दिन जो है वो आते थे। हाँ, ये भी अभी दुर्गेश पाठक जी हैं, डेली अपना दौरा पे आ रहे हैं, डेली जो है क्षेत्र में आ रहे हैं, डेली सबसे मिलते हैं। तो यही होता है। अब उम्मीद है कि अगर जीत के आएंगे तो आगे इलाके में आएंगे। जी जी बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा है सर कि दिल्ली के अंदर बड़े दिनों से लगातार एक मुद्दा है, कांग्रेस बीजेपी एक शराब का मुद्दा उठा रही है, लिकर का, कि दिल्ली में को शराब की नगरी जो है वो बना दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। क्या मानते हैं शराब मुद्दा है दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं है जी। दूसरे स्टेट्स में जहाँ बीजेपी की सरकार है, ये चीजें पहले से वहाँ चल रही हैं, वो पहले से वहाँ चल रही है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा इस चीज का मुद्दा नहीं है। शराब मुद्दा नहीं कोई शराब मुद्दा नहीं है जी। है सर, शराब मुद्दा ही नहीं? नहीं सर, नहीं। दिल्ली में पहली बार, ये दिल्ली बार पहली बार हुआ है। हर स्टेट में पहले हर बार एक साल में एक्सचेंज करते थे, रेट को डाउन कर देते थे माल को निकालने के लिए, स्टॉक को निकालने के लिए। अब दिल्ली में पहली बार ये चांस आया, तो इस सरकार को बदनाम करने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और ये काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। और हमें केजरीवाल सरकार से कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हम इनके साथ हैं, सदा इनके साथ रहेंगे। शराब मुद्दा नहीं है सर? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो पीता नहीं हूँ कभी भी शराब। बाकी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा मुद्दा है। सबसे अच्छी बात, जैसे अभी ये मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा कि हम जब ये नारायणा स्कूल था पहले, वो बिल्कुल ऐसा टूटा हुआ था। बारिश के दिन आते थे तो कहीं से वो दीवार गिर रही है, कहीं से ऊपर से वो गिर रहा है। लेकिन अभी जो सरकार बनी है और ये नई बिल्डिंग बनाई है, 108 कमरे बनाए हैं, हम बच्चों को लेके, मैं वहीं से रिटायर हुआ हूँ नारायण स्कूल से ही, हम बच्चों को लेके कोने में भागते थे कि यार कहीं से ये नहीं गिर जाए, कहीं ये नहीं गिर जाए। तो इससे छुटकारा मिला और क्या शानदार बिल्डिंग का जो निर्माण किया, केजरीवाल सरकार को सलूट है। धन्यवाद। थैंक यू कहना चाहूंगा जी, बीजेपी सिर्फ जातिगत राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, और इनके पास में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं। आप महंगाई को देख लीजिए, टमाटर 100 रुपए के पार कर गया है, बुरा हाल हो चुका है, महंगाई से त्रस्त है, जनता रो रही है।
ऑयल देख लीजिए, खाने का तेल देख लीजिए क्या हाल है। पूरी हिंदुस्तान के अंदर इतना बुरा हाल है महंगाई कि गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है। तो इसकी इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं जी। पेट्रोल के दाम देख लीजिए कहाँ चले गए हैं। तो बीजेपी के पास में कुछ है नहीं, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। अदरवाइज एक गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। खाने का तेल देख लीजिए। मुद्दा है महंगाई मुद्दा बीजेपी के पास है ही नहीं। नहीं, आप लोगों के पास हम मानते हैं दिल्ली में इस बार महंगाई मुद्दा चलेगा। चलना चाहिए और होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम प्राइवेट आदमी हम कहाँ जाएंगे? उनको तो घर बैठे बैठे सारी सुविधा मिल रही है। और कभी कोई नेता मरता है? आम आदमी मरता है भूखा। रोजगार छिन गए हैं जी। नेता को रोजगार है नहीं, रोजगार है नहीं। ये बोलते थे 2 लाख नौकरियां देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई रोजगार नहीं दिए। जो थे वो भी कोरोना के टाइम पे जितने भी लोग थे उनके रोजगार छिन गए हैं। इंडस्ट्री सारी खराब हो गई है, काम नहीं है। एक गरीब आदमी का जीना मुहाल है इस देश में। अभी रिजर्व बैंक का देख लीजिए आप, बैंकों का क्या हाल है। बैंकों का इतना बुरा हाल है कि सारा फंड निकल चुका है, बैंकों में पैसा नहीं है, उसको मर्ज कर रहे हैं, बैंक खत्म कर दिए गए। लोन किसको मिल रहा है? एक बड़ी बड़ी बिजनेसमैन को लोन दे रहे हैं जी। बताइए। भाई साहब, आज के न्यूज़पेपर में ना एक खबर दी हुई है हिंदुस्तान में कि 38 करोड़ लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो 38 करोड़ लोग हैं उनकी मैक्सिमम वेज 10,000 से कम है। ये भी तो एक भाई साहब पॉइंट है। अगर आप नोटिस करें इस चीज़ को तो ये भी बीजेपी की नाकामयाबी है। चलिए, ये नारायणा गांव की जनता है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इस इलाके में सड़क से लेकर के, पानी से लेकर के, बिजली तक की और साथ ही साथ स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम किया है। लेकिन सीधे तौर पर तमाम जो मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं वाकई वो मुद्दे नहीं हैं। लेकिन अगर चुनाव है तो उसमें महंगाई का मुद्दा भी इस बार विधानसभा के अंदर खास तौर पर चरम पर रहेगा और इलाके की जो जनता है वो इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब की बार वोट जो है वो कास्ट करेगी। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।